हेलो एवरीवन, कैट विद अमन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल सिंबल्स क्या होता है। लॉजिकल सिंबल्स जैसे आपने देखा होगा, इक्वल टू हम अगर कहीं लिखते हैं, अगर कोई चीज़ आपकी बराबर है, दो वैल्यूज़ आपकी बराबर हैं, तो उनको आप इक्वल टू सिंबल से आप शो कराते हैं। अगर कोई पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो आप उसे ग्रेटर देन से शो कराते हैं। अगर कोई वैल्यू आपकी छोटी है दूसरी वैल्यू से, तो आप इसे लेस देन से शो कराते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे आप बराबर है, छोटा है या बड़ा है, ये आप डिसाइड करते हैं, यानी लॉजिक से लगाते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 56 बराबर है 65 के। तो क्या ये कंडीशन मैंने जो दी है वो सही है या गलत है? हम कहेंगे गलत है, तो हम आंसर रखते हैं फॉल्स। ओके, इसी तरीके से मान लो मैंने एक और कंडीशन दे दी, इक्वल टू ये 90 मैंने वैल्यू ले ली, उसको भी मैंने इक्वल टू लिखा 90। क्या ये कंडीशन सही है या नहीं? तो अगर कंडीशन सही है तो आंसर आता है ट्रू। ओके, तो इस तरीके से लॉजिकल्स हम लगाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं कि ये सही है या गलत है। तो वही ये लॉजिक्स हमारे काम करेंगे और जितनी भी इंडेक्स के फंक्शन हैं, जितनी हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं, तो ये सारे सिंबल्स हमारे वर्क करेंगे लॉजिकल फंक्शंस के अंदर। कैसे? तो पहले हम एक सिंपल सा और का फंक्शन यूज़ करते हैं, इक्वल टू और, ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको, लॉजिकल टेस्ट। आपको पहले लॉजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है 33 से, ब्रैकेट क्लोज किया। अगर ये कंडीशन सही है, यानी जो मैं वैल्यू सेलेक्ट की है अगर वो 33 से बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा? यानी ट्रू आएगा, क्योंकि बड़ी है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 23, तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक, तो हमने लॉजिकल फंक्शन लगाया और इक्वल टू और, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है, सिंबल लगाना है लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, जो भी आप शो कराना चाहते हैं। उसके बाद वैल्यू डाल दें या फिर आप दूसरा कोई सेल सेलेक्ट कर लें। ठीक, तो यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी और एंटर किया। अगर मान लो आपको एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है आपको, तो आपको क्या करेंगे, सिंपल इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट। मान लो मैंने एक कंडीशन दे दी ये वाली, ये कंडीशन बड़ी है 33 से, कॉमा लगाया। फिर एक और मैंने टेस्ट दे दिया, ये वाली कंडीशन भी, ये वाली सेल भी, वैल्यू भी बड़ी है 33 से, कॉमा लगाकर फिर मैंने एक और सेल सेलेक्ट किया, ये वैल्यू भी बड़ी है 33 से, एम ब्रैकेट क्लोज। अगर मैंने और लगाया है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इनमें से इन तीनों कंडीशंस में से एक भी वैल्यू अगर सही होगी तो आंसर ट्रू आएगा, और इनमें से सारी कंडीशन गलत होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा। या तो एक सही हो, कम से कम एक सही होनी चाहिए। और का मतलब होता है या तो ए ठीक है, या तो बी ठीक है, या सी ठीक है। ठीक, तो हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आंसर आया ट्रू। अगर मैं सभी वैल्यू को छोटा कर देता हूँ तो आंसर आ गया फॉल्स। अगर मैं सभी में से कोई भी एक वैल्यू को भी बड़े कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। ओके, तो इस तरीके से आपका और का फंक्शन वर्क करेगा। और का फंक्शन सिंपल, आपने जितनी भी टेस्ट दिए हैं, जितने भी लॉजिकल फंक्शंस आपने लगाए हैं, उसमें से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो आंसर ट्रू आएगा। अगला हमारा फंक्शन है एंड। एंड इसका जस्ट अपोजिट है। एंड का काम है कि अगर आपने जितनी भी लॉजिकल कंडीशंस दी हैं वो सभी ही ट्रू होनी चाहिए, सभी सही होनी चाहिए, तो आंसर ट्रू आएगा सभी। अदरवाइज एक भी वैल्यू गलत हुई तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं फंक्शन को, इक्वल टू ए एंड डी एंड,
ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट जैसे मैंने इसको दे दिया, ये मान लो वैल्यू बड़ी है 33 से, कॉमा लगाया, एक और टेस्ट मैंने सेलेक्ट किया 33 से बड़ी, कॉमा लगाया, एक और आपने सेल सेलेक्ट किया 33 से बड़ी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर फॉल्स आया, क्यों? अगर इसमें से एक भी कंडीशन गलत होगी तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैं सभी कंडीशन को सही करूँ, अगर मैं आपको चाहिए कि आप ट्रू आंसर आना चाहिए, तो जितनी भी आपने कंडीशन दी वो सभी ट्रू होनी चाहिए, सभी जो आपने अंदर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या इक्वल टू दिया है वो सही होना चाहिए। जैसे मैंने इसको यहाँ 24 किया हुआ है, मैं इसको 45 करता हूँ, इसको ही मैंने, ये तो है ही बड़ा, इसको भी हम 40 कर देते हैं, तो आंसर ट्रू आ गया हमारा। तो एंड का मतलब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ एक भी गलत हुई तो आंसर फॉल्स आएगा। बट और में क्या होगा? सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, सारी कंडीशन में से एक भी ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आएगा, अगर सारी कंडीशन ही गलत होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा। बट एंड में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आंसर फॉल्स आएगा, आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सारी कंडीशन सही होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। अगला हमारा फंक्शन है नॉट। नॉट का मतलब नहीं, हमेशा उल्टा जवाब देने का काम है इसका। अगर कोई कंडीशन सही है तो उसको गलत बताएगा, कंडीशन सही गलत है तो उसको सही बताएगा। तो कैसे? इक्वल टू NOT नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी एक टेस्ट मैंने सेलेक्ट किया और उसको मैंने कोई भी टेस्ट दे दिया, जैसे मान लो ये इक्वल टू दे दिया, मैंने यहाँ डाल दिया 90 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आंसर मैंने कहा ये वैल्यू जो है 86 जो वैल्यू है वो हमारी 90 के बराबर है। अब एक्चुअल में 90 से तो छोटी है, बट आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि ये हम नॉट का काम ही है आंसर को उल्टा देना, रिवर्स देना, इन्वर्ट देना। अगर मैं इसको 90 करूँगा तो आंसर फॉल्स देगा, अगर मैं इसको 90 से अबव करूँगा तो आंसर ट्रू देगा, अगर 90 नहीं रखना बस तो आंसर ट्रू आएगा, यानी उल्टा जवाब देगा हमेशा। अगला हमारा फंक्शन है इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर आप पास हो गए तो आपको साइकिल मिलेगी, अगर आप फेल हो गए तो आपको पिटाई लगेगी। तो ये फंक्शन हम लगा के देखते हैं एक बार। इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट मैंने कोई भी दे दिया, जैसे मैंने राघव के नंबर, टोटल नंबर मैंने सेलेक्ट किए, उसको मैंने शो करा दिया। अगर ये ग्रेटर देन होते हैं 265 से तो आंसर हम दे देते हैं इसको मिलेगा स्मार्टफोन। बट अगर आप फॉर्मूले के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रहे, अगर आप कोई फॉर्मूले के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करें। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है बाइसिकल या स्मार्टफोन, जो भी मुझे कुछ लिखना है, अगर टेक्स्ट लिखना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेलेक्ट किया, लिखा आपने जैसे स्मार्टफोन, इन्वर्ट कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया। अगर आंसर गलत होता है तो, अगर आंसर सही हो तो पहली कंडीशन, अगर आंसर गलत हो तो क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, पनिशमेंट, एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 265 से छोटा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 295, सॉरी, हम वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे 84, लेकिन मैंने 2 का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अब भी पनिशमेंट मिलेगा भाई बंदे को। क्या करना है, और बढ़ा देते हैं इसके मार्क्स।
हो गया। तो अगर ये वैल्यू जो भी आपने कंडीशन दी अगर वो ट्रू होती है तो आंसर फर्स्ट आएगा, अगर वैल्यू जो भी आपने कंडीशन दी है वो गलत है तो आंसर सेकंड आएगा। आंसर फर्स्ट और सेकंड क्या है जो मैं इसके अंदर डाले हैं। फर्स्ट आंसर अगर आंसर सही होता है तो, और आंसर आपने ये कंडीशन दी है अगर वो गलत होती है कंडीशन तो आंसर टू। ठीक, तो इस तरीके से इफ़ का फॉर्मूला काम करता है। तो अगला हमारा फंक्शन है इफ़ एरर। इफ़ एरर का वर्क है, आपने कोई भी फॉर्मूला आपने लगाया है उसमें कोई वैल्यू एरर या नेम एरर या डिवीज़न एरर कुछ भी आता है तो उस एरर को हाइड करना और उस एरर की जगह आपका कस्टमाइज टेक्स्ट शो कराना। तो कैसे वर्क करता है एक बार देख लेते हैं। पहले एरर ला लेते हैं। अगर मान लो मैं डिवाइड करता हूँ, मान लो इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 7 तो आंसर आ गया। बट अगर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0 तो डिवीज़न एरर आया। बट मैं प्रिंट आउट में या जो भी शीट पर मैं ये एरर शो नहीं कराना चाहता हूँ, मैं इस एरर को हाइड कराना चाहता हूँ, या फिर एरर की जगह मुझे कुछ और शो कराए। कैसे, तो देखें एक बार। इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये वैल्यू आ गई, सेलेक्ट कर लिया हमने वैल्यू, कॉमा लगाया। अब उस अगर एरर आता है तो आप क्या शो कराना चाहते हैं, तो वही मैंने आपको बताया था। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इसमें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शो कराएं। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाया, मैंने कहा इनकरेक्ट वैल्यू, सॉरी, एंड ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर एरर आ रहा है इसलिए उसने बोला क्या, इनकरेक्ट वैल्यू। अगर इधर मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़ को, या 78 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ रहा है, बट हमको क्या शो कराएगा, इक्वल टू, सॉरी, 78 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया उधर। फॉर्मूला आपको सॉल्व करके उसने शो करा दिया। बट अगर यहाँ पर एरर आएगा, अगर जैसे मैंने एरर को दोबारा दिखाता हूँ, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0, ओके 0 से डिवाइड होता नहीं है 1, इसलिए इनकरेक्ट वैल्यू, यानी एरर आएगा। यहाँ पर तो आपको एरर शो कराएगा, लेकिन जहाँ आपने फॉर्मूला लगाया वहाँ पर आपको कस्टमाइज टेक्स्ट शो कराएगा जो आपने डाला है। अगर आंसर आता है तो आंसर शो कराएगा, अगर एरर आता है तो उसकी जगह आपको रिप्लेस टेक्स्ट करके शो कराएगा जो भी आप डालोगे उसमें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।